जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भुवनेश्वरी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आज बहुत ही ज़्यादा हेवी मुझे नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। कल भी मैंने वीडियो डाला था, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो लेट से अपलोड हो पाया। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। मेरे कलेक्टिव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है उस वीडियो में। एंड कल से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा हेवी मुझे नेगेटिविटी का आभास हो रहा है। मेरे कलेक्टिव के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए, इस साल मंगल का साल है एंड इस साल बहुत सारी दुर्घटनाएं होंगी एंड बहुत लोगों की आपत्तिजनक स्थिति में मौत हो सकती है। बहुत कुछ मुझे नेगेटिविटी आभास होता है। अभी आपने देखा कि भूकंप आया है रिसेंट कल ही नेपाल में। बहुत सारी चीज़ें बैड न्यूज़ सुनने को आपको मिल सकती है। इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है इस अवस्था में, खासकर और ज़्यादा। एंड इतने करोड़ अरब लोगों में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत कम जने ऐसे हैं जो कि टैरो कार्ड में बिलीव करते हैं, टैरो रीडिंग में बिलीव करते हैं। एंड उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जिनको टैरो रीडिंग मिलती है, उनको टाइम मिल पाता देखने का, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किप कर देते हैं, पेशेंस नहीं है उनमें, नहीं देख पाते। प्लीज़ आप ना पेशेंसली देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस होती है इसमें। एंड बहुत सारी बातें जो बीच में मेरे मुंह से निकल जाती है, मैं सोच कर नहीं आती हूँ कि आज ये सारी बातें बोलनी है, लेकिन वो बातें ऑटोमेटिक निकलती है। क्योंकि उस वक्त भी जब मैं ये गाइडेंस लेती हूँ तो वो साक्षात जो एंजल होते हैं, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, या बोलिए आप यूनिवर्स या जो भी भगवान परमात्मा, वे मुझसे जो कहलवाना चाहते हैं वही मैं कहती हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को देखिए ध्यान से। साथ ही साथ अगर आप किसी ब्लैक मैजिक से या कोई भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7004440543। आप व्हाट्सअप कीजिए एंड व्हाट्सअप पे अपना नाम पते के साथ आगे की चीज़ें आपको गाइडेंस वहीं दे दी जाएंगी। एंड आज का मुझे ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि कौन है आपके हिडन एनिमीज। ठीक है, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि मेरे बहुत सारे एनिमीज़ हैं एंड मैं नहीं समझ पाती हूँ कि कौन है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारा नाम भेज देते हैं कि आप देखिए इसमें से कौन है। मेरे लिए उतना टाइम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मैं नहीं उतना ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ। एंड बहुत सारे लोग कमेंट में भी जो डेली के वीडियोस अपलोड होते हैं वहाँ पर भी कमेंट में बहुत सारी बातें अपनी लिखते हैं। मैं सबकी रिप्लाई तो नहीं कर पाती हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैं जितना हो सके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। पर मैं रैंडमली सारे कमेंट ज़रूर पढ़ने की कोशिश करती हूँ और मैं पढ़ती ही हूँ। ठीक है, आप लोगों के जो भी वेव्स आ रहे हैं अभी बहुत ही ज़्यादा, मेरे ऐसे कोई कलेक्टिव है ना जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने हिडन एनिमीज से, अपने कॉम्पिटिटर से। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन है जो बार बार उन्हें फंसा दे रहे हैं कोई काम में। और तो उनके लिए आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। देखिए, कुछ एनिमीज ऐसे होते हैं जो कि आप पे आपको उन्होंने हो सकता है पाल पोस के बड़ा किया, सॉरी टू से, पर हो सकता है कि आपके मदर फिगर टाइप कोई ऐसे इंसान हैं, बड़ा कोई मदर फिगर हो सकती है, फादर फिगर हो सकता है। वही एक दिन ना आपके जो आपको स्टेटस मिलती है, जो आपके पास अगर आप आगे बढ़ने लगते हैं लाइफ में, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक जेलेसी का भाव आ जाता है एंड वो कहीं ना कहीं हिडन एनिमीज बन जाते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है ऐसा सुनना, ऐसा समझना, ऐसा सोचना और इस बातों को अपने आप में लेना कि ये सच है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तब आपको ऐसा लगेगा कि तब क्यों ही मैंने ये सारी चीज़ें जो भी मेरे पास है, प्रॉपर्टीज़ या जो भी मैं हूँ, वो क्यों ही है। मतलब आप बहुत हर्ट होते हैं क्योंकि आप दिल से उन्हें बहुत चाहते हैं, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। और जब ऐसी बातें उनके लिए निकलती हैं या वे ऐसा थॉट है उनका ऐसा समझ में आता है आपको, तो फिर बहुत ही ज़्यादा ये बहुत कष्टकारी होता है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, बातें क्या क्यों आ रही हैं मुझे। जय माँ काली, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के कौन से हिडन एनिमीज हैं। जय माता दी, जय माता दी। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से मैं आपको दिखा दूं, हैंग्ड मैन आया है। तो कोई ऐसे आपके एनिमीज हैं जो कि हैंग्ड सिचुएशन में है। ठीक है,
हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा, कोई ओल्ड इंसान मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा धार्मिक है एंड उन्हें भी इंट्यूशन आते हैं, ठीक है। उन्हें भी कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअलिटी में एक पकड़ है, धार्मिक इंसान है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत लोग बोलते हैं कि जो धार्मिक इंसान है, पूजा पाठ करते हैं, वे कैसे ऐसा सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही ना। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इसीलिए तो ये पथ बहुत मुश्किल है। बहुत अपने आप को शुद्ध रखना, प्योर रखना। जब आपको देवी-देवताओं का सानिध्य मिल जाता है, उसके बाद भी अपने आप को शुद्ध रखना, प्योर रखना, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, अपने आप को फिर भी बहुत ज़्यादा अपने आप में घमंड ना करना, अहंकार ना करना, यही तो सबसे बड़ी कला होती है, आर्ट होती है, जो खुद में लाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जो हम नहीं सीख पाते। सो यहाँ हैंग्ड मैन है, कोई कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है जो कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी, वे भी शायद आध्यात्मिक जर्नी में है एंड आपकी आध्यात्मिक जर्नी ज़्यादा अच्छी चल रही है, या फिर आपको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं और आपने वो बातें उनसे शेयर करी, ठीक है। एंड उन्हें कहीं न कहीं जेलसी का भाव हुआ उत्पन्न। वे उन्होंने आपकी बातों को दूसरों में भी बताया कि उसके साथ ऐसा या एक, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपकी बातों को अच्छे वे में बताया है। उन्होंने आपकी बातों को ना बहुत तोड़-मरोड़ के लोगों के सामने प्रेज़ेंट करा है, ठीक है। बहुत ही खराब वे में प्रेज़ेंट करा है, मैं देख रही हूँ। इसीलिए आज नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा है। चलिए देख लेते हैं कौन है आपके हेटर्स। तो यहाँ पर मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10th। सो कोई आपके हेटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखिए, एग ऑफ कप्स, आप ना भगवान के बहुत चाहेते हैं। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जिनकी हर बात सुनी जा रही है गॉड के द्वारा। भगवान आपको विनर बना रहे हैं इस 3D वर्ल्ड के हर फील्ड में एंड चाहे वो चाहे वो 3D वर्ल्ड की कोई भी चीज़ हो मटेरियलिस्टिक, वो सारी फील्ड में आपको ना भगवान अबंडेंस दे रहे हैं और ये बातें ना आपके कॉम्पिटिटर को नहीं अच्छी लग रही है। यहाँ पे देख रही हूँ मैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वे क्यों, मैं क्यों नहीं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। सो कोई है जो कि फादर फिगर हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान आपके घर पे जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी भावना रखते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे मिल गई हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ ही देखिए ये रिवर्स में कार्ड आया है। वे हमेशा से आपको बोझ तले दबा हुआ उन्होंने देखा है, जिम्मेदारियों के बोझ तले, काम तले, लोगों की बातों के तले दबते हुए देखा है, ठीक है? कि आप हमेशा फँसे हुए, स्टक एंड आपने हमेशा जब भी आपने मुसीबत में, क्योंकि आप हमेशा से, मैं ऐसे देख रही हूँ कि ऐसा कोई इंसान है, आप लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस एंड लियो की एनर्जी आ रही है। सो आप ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ तले आपने बहुत, एक नहीं 10-10 जिम्मेदारियाँ एक साथ आई हैं एंड आप हमेशा एक प्रेशर में रहे हैं। उस प्रेशर को वे ये जानते हैं, तो ये हो सकता है आपके घर के ही बहुत क्लोज्ड वन है एंड अब वे आपको इस वाले एनर्जी में देख रहे हैं एंड उन्हें ये बात नहीं अच्छी लग रही, कहीं न कहीं उन्हें आपसे इस बात से ईर्ष्या है कि ये वाली एनर्जी में आप कैसे आ सकते हैं। ये उन्हें नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है ना? पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको वो फिर से चाहते हैं अपनी लाइफ में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ, ठीक है? वे चाहते हैं कि आप पैसों के लिए उनके ऊपर डिपेंड रहें, ठीक है ना? फिर भी बहुत कुछ तो हिडन एनिमीज़ हैं। आखिर कौन है आपके हिडन कॉम्पिटिटर? प्लीज़ बताइए। इस वाले कार्ड को क्या क्लैरिफाई करता है? तो कोई आपको बहुत बड़ा बोझ देना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके सेकंड की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, 8 द मैजिशियन, द एम्परर। सो देखिए एम्परर आया, कोई तो ओल्ड पर्सन है, कोई तो फादर फिगर है, बार-बार यही कोई मेल की एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है? कोई मेल की एनर्जी निकल कर आ रही है जो कि साथ ही साथ यहाँ कोई फीमेल भी हैं जो स्ट्रेंथ दिखाती हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, पर मेल की एनर्जी यहाँ ज़्यादा निकल कर आ रही है। सो कोई है जो कि आपके आपके लव लाइफ पे या आपके मैरिज लाइफ पे किसी की नज़र है, बुरी नज़र,
कोई आपको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। देखिए ये आज ना बहुत ज़्यादा जो आज के कार्ड्स जो निकल कर आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। कोई आपका जो हिडन एनिमीज़ है, वो आपका स्ट्रेंथ भी है, समझिए आप, ध्यान से समझिए। वो कहीं न कहीं आपको ऐसी बातें आपको बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अ, वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। कहीं न कहीं आपको लगता है आपको इस तरीके से बात करते हैं, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम क्या नहीं कर सकते, ऐसी बातें वो करते हैं। और साथ ही साथ आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, और वो कहीं न कहीं आपके हिडन एनिमीज़ हैं। साथ ही साथ उनकी आपके मैरिड लाइफ पे, आपके पार्टनर पे पूरी नज़र है उनकी। आप लोग यूनियन में आ चुके हैं, मैं देख रही हूँ कि मेरे कोई कलेक्टिव है जो यूनियन में आ गए हैं, ठीक है ना? यूनियन में हैं आप लोग, एंड ये बात भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। तो ये यूनियन को वे कहीं न कहीं तोड़ने की, बहुत कलह-कलेश मचाने की कोशिश किया उन्होंने, बहुत सारे पैंतरे आज़माए, पर वो सारे पैंतरे जो है ना, विफल हो गए। मैं देख रही हूँ, सारे पैंतरे विफल हो गए। आपको बहुत ज़्यादा कोई बोझ देने का कोशिश किया, कोई दिल का बोझ, कोई आपको बाँधने की कोशिश की पैसों को लेकर के, कि ये काम मैं इसको उलझा दूँ या इसको ऐसा बात बोल दूँ, कोई पुरानी बातें जो जिसको सुनने से आपको अंदर ही अंदर आप टूट जाए फिर से, तो वैसी कोई बात, और आपके सिर पे कोई बड़ा बोझ फ़ाइनेंस को लेकर के, कि आप तुम ये काम कर लो, इस टाइप से, कि आपको कोई फ़ाइनेंस का कोई बड़ा बोझ उन्होंने देने की कोशिश की। सो आपके हिडन एनिमीज़ जो हैं, वो 40 टू 50 इयर्स ओल्ड डेफ़िनेटली हैं। 50 से अबव हो सकते हैं, कम नहीं हैं। एंड उनकी जो पहचान है वो ये है कि वे उनका जो रंग है वो गोरा है, ठीक है। एंड कर्ली हेयर हो सकते हैं, अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो सबका ध्यान रखते हैं। वो कोई ऐसे इंसान हैं जो कि ऐसे अपने घर में, समाज में, कि वो सबका ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा सबकी परवाह करते हैं, उनको अपने से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र है। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है, मेल फीमेल दोनों हैं, एंड वे, ऐसा लगता है कि वे सबको एज़ अ मुखिया, ठीक है ना, मुखिया आप समझते हैं, एज़ अ मुखिया कोई पूरे चीज़ को सँभालता है, ऐसा कोई मैं देख रही हूँ। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल फ़ील कराया है बहुत बार, आपको ऐसा लगा है कि यही हैं जो मुझे हमेशा स्पेशल फ़ील कराते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये सब ना उनकी नाटकबाज़ी थी, उनका दोहरा, डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं ये, मैं देख रही हूँ। वे हमेशा, उनके दिल में ना कोई इमोशन नहीं थी, जो लव होता है, अफेक्शन होता है किसी के लिए, कि दिल से किसी को कोई चाहते हैं, उस टाइप की चीज़ें मुझे नहीं दिख रही यहाँ पर, ठीक है। ऑल अबाउट इज़ मनी, या आपके नज़र में बस अच्छा बनना चाहते थे ताकि आपकी बातों को सुन सके, जान सके, क्योंकि जब आपकी बातों को ही नहीं जानेंगे, तो नेक्स्ट मूव उनका कैसे होगा? तो बस इसीलिए वे आपके आस-पास इतना ज़्यादा क्लोज़ बिहेव करते थे, ताकि वे आपकी ज़िंदगी में क्या चल रही है, उसको वो समझ सके, जान सके। चलिए देख लेते हैं और ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ताकि आपको, मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी आए। जय माता दी, प्लीज़ बताइए, मेरे हिडन एनिमीज़ को क्या क्या चीज़ें हैं? सो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सनग्लासेस कैरी करते हों, ठीक है? बहुत हमेशा कोई सनग्लास पहनना उन्हें पसंद है। इसका 2 मीनिंग है। वो आपको स्टॉक करते हैं, सनग्लास मतलब वो आपको स्टॉक करते हैं हर वक़्त। आप आप फ़ेसबुक पे कोई क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है, फ़ेसबुक पे आपको हमेशा एक दिन में ज़रूर आपको फ़ॉलो करते हैं, इंस्टा पे, कोई भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, और बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? हमेशा आप उनके बातों में शुमार हैं, ठीक है ना? आप उनके बातों में हमेशा ही एक टॉपिक है, ठीक है? और हर बात में एक परसेप्शन वो निकालते हैं, और लोगों में फिर आपके बारे में बातें फैलाते हैं, ठीक है? तो देखिए, द स्नेक की एनर्जी आई है, देखिए मैं दिखा देती हूँ, द सनग्लास, द स्नेक की एनर्जी आई है। तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन का भावना है उनके अंदर, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, ठीक है ना? और
कोई और लोग अगर आपके जीवन में आते हैं, आपको ज़्यादा तवज्जो देते हैं या आपको ज़्यादा मानते हैं, तो वो तुरंत उनके पास जाकर आपकी बुराई कर देंगे, कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि अगला इंसान सोचने लगेगा आपके बारे में कि आप ऐसे हैं। मतलब कोई आपके इतना क्लोज वन है कि बहुत सारी बातें आपकी जानता है और बातों-बातों में वो आपके बारे में कुछ बुरी बातें, कुछ ऐसी बातें आपको आपकी इमेज को अगले इंसान के सामने डाउन कर देते हैं तुरंत ही जाके, ठीक है? ताकि वो इंसान उनको ज़्यादा मानने लगे, उनको ज़्यादा तवज्जो दे और आपको फिर कम समझने लगे। तो वे इस तरीके का भी काम करते हैं स्नेक की तरह, ठीक है? और मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। सो हो सकता है कि मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिनकी थर्ड पार्टी किसी का अफेयर चल रहा है, उनके कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सेड्यूस कर रही हैं। कुछ ऐसी बातें, झूठ-मूठ का रोना-धोना, उनके कंधे पे अपना सर रखना, धीरे-धीरे उनकी इमोशंस को और उनके हमदर्दी प्राप्त करना। तो ये मैं देख रही हूँ, ऐसी कुछ एनर्जी निकल कर आई है। साथ ही देखिए गर्ल विथ स्नैक, देखिए आज ना सिर्फ सांप की कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, क्या बोलूँ मैं। आपको कोई यूज करना चाहता है, ठीक है? आपको ना एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा ऐसे लोगों से बचने के लिए, क्योंकि आपको कोई यूज करना चाहता है। आपके जो हर पर्सनल बातों में वो कोई घुसना चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना आपके आसपास जो कि आपके रिश्तों में कुछ ज़्यादा ही घुसते हैं। सॉरी टू से, लेकिन मैं बता देती हूँ, मेरे दरबार में भी बहुत सारे ऐसे पीपल आते हैं। खास करके ऐसी महिलाएं हैं जो बहू हैं, उनको हमेशा सास से ये बातें रहती हैं, उनकी सास कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करती हैं अपने बेटा बहू के लाइफ में, कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर है। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बट ये सारी बातें वो किसी से कह नहीं पाती हैं क्योंकि कौन यकीन करेगा। दूसरी बात कि वो कला कलेश भी नहीं चाहती हैं और वो खुद डिप्रेस्ड होते जाती है सारी चीज़ों से, और कई सालों से वो डिप्रेस्ड है इन सभी बातों से। कभी वो सोचती है कि माँ है, जाने दो, ऐसा सोच सोच के वे अपनी पूरी लाइफ हेल करके रखी हुई हैं, ठीक है? वे कुछ नहीं बोल पाती हैं, कुछ रिस्पेक्ट में, कुछ माँ है ऐसा सोच करके, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चीज़ें उनके जीवन में कलह कलेश हो जाता है। हस्बैंड वाइफ, मतलब ऐसा समझिए कि हस्बैंड को जहाँ अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वहीं पर हस्बैंड पूरे टाइम अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे महिलाओं के बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास। वे किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं सारी बातें। वे पूरे टाइम हस्बैंड उनके अपने माँ के साथ, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि अपनी माँ के पास आप मत रहो या नहीं रहना चाहिए, बुरी बात है, बिल्कुल आपको रहनी चाहिए, अच्छी बात है कि आप अपनी माँ के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनकी बात सुन रहे हो, उनका केयर कर रहे हो, बिल्कुल करो, करनी भी चाहिए। लेकिन वे महिलाएं इतना डिप्रेस्ड हो गई हैं कि उनका मानसिक संतुलन तक हो गया है, वे हंसना भूल गई हैं। मैं ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें वो पूरे तरीके से तुरंत बात बात पे इमोशनल हो जा रही हैं, तुरंत रोने लगती हैं, मतलब इस हद का टॉर्चर उनको हुआ है, ठीक है? स्ट्रेस, जो कि ऐसा टॉर्चर जो समझ में ही नहीं आता। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? तो ये भी आपके कहीं ना कहीं हिडन एनिमीज होते हैं जो कि कभी नहीं चाहते हैं। कितना बुरा लगता है कहने में, मुझे भी ये कहने का मन नहीं करता है, लेकिन ये दिखता है कि बहुत सारे ऐसे इन लॉज होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही एक हस्बैंड वाइफ के बीच में उनकी जो पर्सनल बातें हैं वो भी उनको पता होनी चाहिए। और अगर उन्हें नहीं पता है ना, तो फिर वो लोग अलग कलेश मचाते हैं कि क्यों नहीं पता हो। अब पर्सनल चीज़ें, कोई पति पत्नी के बीच की कोई पर्सनल बातें हैं तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि आपके इन लॉज को पता हो, लेकिन ये सब बातें भी पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं और एक जो कपल की जो खुशियां हैं वो नहीं उनको मिल पाती हैं, और ऐसे में फिर कितने सारे रिश्ते हैं जो टूटने लगते हैं। यहाँ तक इवन कि मेरे पास ऐसे केसेस है जो बोलती हैं कि मुझे इनसे डिवोर्स चाहिए और मुझे इनसे अलग होना है। कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं, यही टॉर्चर। ऐसा नहीं कि उनके हस्बैंड उनको कुछ ला के गिफ्ट नहीं देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनके हस्बैंड उनको अगर वो कुछ बोले तो नहीं सुनते हैं, लेकिन उन्हें जो एक समय चाहिए, जो बातें, वो हर चीज़ अपनी पर्सनल चीज़ों को एक्सपोज कर देते हैं हर चीज़ को, और ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी टॉर्चरिंग लगती है और काफ़ी कई सालों से ये लगातार चीज़ें चल रही हैं। और वो लोग बोलते हैं कि अब मुझे
ये दम घुटने लगा है, मेरा पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब वे खुद अपने आप को बर्बाद कर लिए हैं। बहुत उनका मेंटल जो हालत है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बुरा हो चुका है। हीलिंग भी उन्हें नहीं चाहिए, मतलब वे एकदम अलग ही लेवल में पहुंच गई हैं। ऐसे-ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। सो आई होप कि आप लोग इन सभी बातों को समझें, जानें और गहराई से मेरी बातों को समझें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा माय लवली व्यूअर्स। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।